हेलो दोस्तों, स्टडी जी के 30 में आपका स्वागत है। जैसे कि हम लोगों ने स्पीडी का रेलवे सामान अध्ययन का जो है बुक को स्टार्ट किया था, तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं। आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर ले ताकि हमारी वीडियो आप तक पहुंच सके। तो चलिए शुरू करते हैं। सुखना झील कहाँ स्थित है? चंडीगढ़ में स्थित है। सुखना झील कहाँ है? चंडीगढ़ में स्थित है। अनुच्छेद 267 का संबंध किससे है? आर्टिकल 267 का संबंध किससे है? आकस्मिकता निधि से है। भारत में स्पीड पोस्ट सेवा की शुरुआत कब हुई थी? 1986 में प्रारंभ किया गया था। लाहौर का किला अकबर ने बनवाया था। लाहौर का किला किसने बनवाया था? अकबर ने। सर्वप्रथम मनसबदारी प्रथा का जो है भारत में प्रयोग अकबर ने किया था। सर्वप्रथम मनसबदारी प्रथा का भारत में प्रयोग अकबर ने किया था। विधवा गिरी की स्थापना प्रोफेसर डी के कर्वे ने किया था। विधवा गिरी की स्थापना किसने किया था? प्रोफेसर डी के कर्वे ने। राष्ट्रपति का विधिवत चुनाव प्रथम बार मई 1952 में किया गया था। राष्ट्रपति का विधिवत चुनाव प्रथम बार कब किया गया था? 1952 को। सूर्य से पृथ्वी तक गर्मी विकिरण विधि के द्वारा पहुंचती है। सूर्य से पृथ्वी तक की गर्मी जो पहुंचती है वो विकिरण विधि द्वारा पहुंचती है। राष्ट्रीय आय समिति का गठन 1949 में किया गया था। राष्ट्रीय आय समिति का गठन कब किया गया था? तो 1949 में। सी महालनोबिस की अध्यक्षता में किया गया था। राष्ट्रीय आय समिति का गठन जो है 1949 में किया गया था। पीसी महालनोबिस की अध्यक्षता में किया गया था। प्याज में भोजन का संचयन सेलुलोज के माध्यम के होता है। प्याज में भोजन का जो संचयन होता है ना, वो सेलुलोज के रूप में होता है। चंद्रप्रभा अभयारण्य वाराणसी उत्तर प्रदेश में है। चंद्रप्रभा अभयारण्य जो है वो वाराणसी उत्तर प्रदेश में है। बेल्जियम को कॉकपिट ऑफ यूरोप के नाम से भी जाना जाता है। बेल्जियम को कॉकपिट ऑफ यूरोप के नाम से भी जाना जाता है। भारत में 8 पिन जोन में विभाजित किया गया। भारत को जो है ना 8 पिन जोन में विभाजित किया गया है। भारत को 8 पिन जोन में विभाजित किया गया है। विश्व का सबसे शक्तिशाली द्वितीय सदन अमेरिका की सीनेट है। विश्व का सबसे शक्तिशाली द्वितीय सदन जो है वो अमेरिका का सीनेट है। इंसुलिन में लोहा की अंश होता है। इंसुलिन में किसका अंश होता है? तो लोहा का अंश होता है इंसुलिन में। ऊंचाई बढ़ने से क्या होता है? वायुमंडलीय दाब घटता है। ऊंचाई बढ़ेगा तो वायुमंडलीय दाब घट जाएगा। धूप के चश्मे के लिए क्रुक्स कांच का प्रयोग किया जाता है। धूप के चश्मे के लिए किस कांच का उपयोग करते हैं? क्रुक्स कांच का उपयोग करते हैं। शेरशाह ने कबूलियत एवं पट्टा की प्रथा को प्रारंभ किया था। शेरशाह ने जो है कबूलियत एवं पट्टा की प्रथा प्रारंभ किया था। मौर्य काल में लिया जाने वाला कर हिरण्य कहलाता था। मौर्य काल में जो कर लिया जाता था उसे हिरण्य कहते थे। राष्ट्रकूट वंश की स्थापना दंती दुर्ग ने किया था। तारीख उल हिंद की रचना अलबरूनी ने किया था। तारुके तारीख उल हिंद की रचना अलबरूनी ने किया था। तुगलक वंश की स्थापना गयासुद्दीन तुगलक ने किया था। बंगाल को 3 भागों में विभाजित किया गया था। तुगलक वंश की शासक जो थे गयासुद्दीन तुगलक ने बंगाल को 3 भागों में विभाजित किया था। अदीना मस्जिद पांडुओं में अवस्थित है। अदीना मस्जिद कहाँ स्थित है? पांडुआ में अवस्थित है। दिल्ली में अशोक स्तंभ का सर्वप्रथम पता टी पैंथलर ने 1750 ईस्वी में लगाया था। दिल्ली में अशोक स्तंभ का सर्वप्रथम पता टी पैंथलर ने 1750 ईस्वी में लगाया था। अजंता में सर्वाधिक प्राचीन गुफा गुफा संख्या जो है 9-10 है। अजंता में सर्वाधिक प्राचीन गुफा कौन है? गुफा संख्या 9-10। दीवाने वकूफ की रचना जलालुद्दीन खिलजी ने किया था। दीवाने वकूफ की रचना किसने किया था? तो जलालुद्दीन खिलजी ने। मुगल शासक अकबर का काल हिंदी साहित्य का स्वर्ण काल कहलाता है। मुगल शासक अकबर का काल हिंदी साहित्य का स्वर्ण काल कहलाता है। हिंदू राजा हर्षवर्धन हर 5वें वर्ष में प्रयाग में अपना सारा धन दान में देते थे। हिंदू राजा हर्षवर्धन हर 5वें वर्ष में प्रयाग में अपना सारा धन देते थे दान। विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना धर्मपाल ने की थी। बरहत स्तूप का निर्माण अशोक ने करवाया था। बरहत स्तूप का निर्माण किसने करवाया था? अशोक ने। हर्मिट ऑफ शिमला एयर रूम को कहा जाता है। हर्मिट ऑफ शिमला किसे कहते हैं? एयर रूम को कहते हैं। भारत की यात्रा पर आने वाले पहले ब्रिटिश सम्राट जॉर्ज पंचम थे। भारत की यात्रा पर आने वाले पहले जो है ब्रिटिश सम्राट जॉर्ज पंचम थे। भारत का सबसे पुराना विश्वविद्यालय नालंदा विश्वविद्यालय है। भारतीयों के लिए महान सिल्क मार्ग कनिष्क ने प्रारंभ किया था। भारतीयों के लिए महान सिल्क मार्ग कनिष्क ने प्रारंभ किया था। बलबन के शासनकाल में मुसलमानों ने सत्ता में भागीदारी प्रारंभ की थी।
बलबन के शासनकाल में मुसलमानों ने सत्ता में भागीदारी प्रारंभ की थी। दीवाने कोही की स्थापना मोहम्मद बिन तुगलक ने किया था। दीवाने कोही की स्थापना मोहम्मद बिन तुगलक ने, इसी को एमबीटी बोलते हैं। सातवाहन के समय में सर्वाधिक सिक्के सीसा के बने थे। सातवाहन के समय में ही सर्वाधिक सिक्के जो बने वो सीसा के बने थे। दिल्ली सल्तनत में इल्तुतमिश ने इक्ता प्रणाली प्रारंभ किया था। दिल्ली सल्तनत में इल्तुतमिश ने इक्ता प्रणाली शुरुआत किया था। कांग्रेस के बेलगांव अधिवेशन जो 1924 में हुआ था, हिंदी को सर्वप्रथम राष्ट्रीय भाषा के रूप में प्रस्तुत किया गया था। कांग्रेस का जो है बेलगांव अधिवेशन 1924 में हुआ था और इसी में जो है ना सर्वप्रथम राष्ट्रीय भाषा के रूप में हिंदी को प्रस्तुत किया गया था। ब्रेक डाउन प्लान का संबंध लॉर्ड वेवेल से है। ब्रेक डाउन प्लान का संबंध किससे है? लॉर्ड वेवेल से है। चेन्नई एक कृत्रिम बंदरगाह है। चेन्नई कैसा बंदरगाह है? तो कृत्रिम। ओदंतपुरी विश्वविद्यालय की स्थापना गोपाल ने किया था। ओदंतपुरी विश्वविद्यालय की स्थापना किसने किया? तो गोपाल ने। भारत का प्रथम उर्वरक कारखाना सिंदरी जो झारखंड में है 1951 में स्थापित किया हुआ था। भारत का प्रथम उर्वरक कारखाना सिंदरी जो झारखंड में है 1951 में स्थापित हुआ। कांग्रेस के प्रथम अधिवेशन जो है 1885 में बंबई में वोमेश चंद्र बनर्जी की अध्यक्षता में हुई थी। उस समय भारत का वायसराय लॉर्ड डफरिन थे। कांग्रेस की स्थापना जो है 1885 में बंबई में हुआ। उस समय उसकी अध्यक्षता जो किया थे वह वोमेश चंद्र बनर्जी ने किया था। उस समय वायसराय जो थे लॉर्ड डफरिन थे। दुनिया का सबसे बड़ा क्रिकेट स्टेडियम मोटेरा सरदार पटेल स्टेडियम गुजरात में है। आगे देखते हैं। जौनपुर शहर को फिरोज शाह तुगलक ने बसाया था। वर्ल्ड वॉच इंस्टीट्यूट वाशिंगटन में स्थित है। वर्ल्ड वॉच इंस्टीट्यूट कहाँ स्थित है? वाशिंगटन में। प्राक्कलन समिति में कुल 30 सदस्य होते हैं। प्राक्कलन समिति में कुल 30 सदस्य होते हैं। समुद्र की जितनी गहराई तक सूर्य किरणें पहुंचती है उसे यूफोटिक कहते हैं। समुद्र की जितनी गहराई तक सूर्य की किरणें पहुंचती है उसे यूफोटिक कहते हैं। सबसे पहली बार राष्ट्रीय आपात भारत और चीन के युद्ध के समय 26 अक्टूबर 1962 ईस्वी को हुआ था। सबसे पहली बार राष्ट्रीय आपात भारत चीन युद्ध के समय 26 अक्टूबर 1962 को हुआ था। वान झील तुर्की में स्थित है। वान झील कहाँ है? तुर्की में। क्वार्टर्ज घड़ियां दाब विद्युत प्रवाह पर कार्य करती है। कजाकिस्तान की राजधानी अलमाती है। कजाकिस्तान की राजधानी क्या है? अलमाती। लीप वर्ष में 366 दिन होते हैं। चौथे लोकसभा के दौरान वर्ष 1969 में राम सुभग सिंह पहले विपक्ष के नेता बने। चौथे लोकसभा के दौरान वर्ष 1969 में राम सुभग सिंह पहले विपक्ष के नेता बने। मादक पेय पदार्थ में इथाइल अल्कोहल होता है। मादक पेय पदार्थ में क्या होता है? इथाइल अल्कोहल होता है। मोपला विद्रोह 1921 में मालाबार तट पर हुआ था। मोपला विद्रोह 1921 में कहाँ हुआ था? मालाबार तट पर हुआ था। हड़प्पा संस्कृति का सबसे पूर्वी स्थल आलमगीरपुर है। हड़प्पा संस्कृति का सबसे पूर्वी स्थल कहाँ है? आलमगीरपुर। उत्तरी अवंती की राजधानी उज्जैनी थी। उत्तरी अवंती की राजधानी उज्जैन थी। गुप्त वंश की शासक काल में भारत पर हुर्रियों का पहला आक्रमण हुआ था। हुर्रियों का जो पहला आक्रमण हुआ था ना वह गुप्त वंश के शासनकाल में ही हुआ था। मोहम्मद बिन कासिम ने सर्वप्रथम जजिया कर लगाया था। मोहम्मद बिन कासिम ने पहली बार जो है जजिया कर लगाया था। भारत का बगीचा उपनाम है बेंगलोर का। मानव निर्मित प्रथम तत्व पोलेनियम है। मानव निर्मित प्रथम तत्व कौन सा है? तो पोलेनियम है। ब्राह्मणों पर जजिया कर सर्वप्रथम फिरोज शाह तुगलक ने लगवाया था। ब्राह्मणों पर जजिया कर सर्वप्रथम जो है वो फिरोज शाह तुगलक ने लगवाया था। शाहजहां के शासनकाल को मुगल काल का स्वर्ण युग कहते हैं। शाहजहां के शासनकाल को मुगल काल का स्वर्ण युग कहते हैं। अलीगढ़ आंदोलन के संस्थापक सर सैयद अहमद खां थे। औरंगजेब के शासनकाल में हिंदू मनसबदारी की संख्या सबसे अधिक थी। औरंगजेब के शासनकाल में हिंदू मनसबदार की संख्या क्या थी? सबसे अधिक थी। अकबर ने 1575 ईस्वी में इबादत खान बनवाया था। सिराजे हिंद जौनपुर को कहा जाता है। सिराजे हिंद किसको कहते हैं? जौनपुर को। राज्य हड़प नीति का संबंध लॉर्ड डलहौजी से है जिसका प्रारंभ सतारा से हुआ था। राज्य हड़प नीति का संबंध लॉर्ड डलहौजी से जिसका प्रारंभ सतारा से हुआ था। तंजौर के बृहदेश्वर मंदिर को राजा राज प्रथम ने बनवाया था। अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति आईओसी की पहली महिला भारतीय महिला सदस्य नीता अंबानी है। अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति आईओसी की पहली भारतीय महिला सदस्य नीता अंबानी है। मुगल सम्राट में सबसे लंबा शासक अकबर का रहा। 1605 में इसकी मृत्यु हो गई थी। सैंडर्स हत्याकांड में
अदालत ने दारा सिंह को मृत्युदंड का फैसला सुनाया था। आंध्र प्रदेश के बाद ई गवर्नेंस पहला दूसरा राज्य कर्नाटक हो गया है। आंध्र प्रदेश के बाद ई गवर्नेंस वाला दूसरा राज्य कर्नाटक हो गया है। राष्ट्रीय ध्वज फहराने वाला पहला भारतीय मैडम भिकाजी कामा थे, 1907 ईस्वी में ही फरमाए थे। राष्ट्र ध्वज फहराने वाले पहला भारतीय मैडम भिकाजी कामा थे, जो 1907 में ही फहरा दिए थे। चीन की बड़ी दीवार का निर्माण 221 ईसा पूर्व में हुआ था। चीन की बड़ी दीवार का निर्माण कब हुआ था? 221 ईसा पूर्व में हुआ था। शिव मंदिर रेत में तलकाडु स्थित है। शिव मंदिर रेत में तलकाडु में स्थित है। कर्नाटक गांधी के नाम से सदाशिवराव को जाना जाता है। कर्नाटक गांधी के नाम से किसे जानते हैं? सदाशिवराव को। सबसे पहले ज्ञानपीठ से सम्मानित व्यक्ति जी शंकर कुरूप थे, जो 1965 ईस्वी में मिला था इनको। सबसे पहले ज्ञानपीठ से सम्मानित व्यक्ति कौन थे? जी शंकर कुरूप, जो 1965 में मिला। भारत की प्रथम हिंदी रंगीन फिल्म किसान कन्या है, जो 1937 ईस्वी में बनी थी। भारत की प्रथम हिंदी रंगीन फिल्म बोलेगा तो किसान कन्या थी, जो 1937 में बनी थी। अंग्रेजों और मराठा के बीच बड़गांव समझौता जो है 1779 ईस्वी में हुआ था। अंग्रेजों और मराठों के बीच बड़गांव समझौता 1789 में हुआ था। पल्लव राजा की राजधानी कांचीपुरम थी। पल्लवों की राजधानी कहाँ थी? कांचीपुरम। तारीख फिरोज शाही जियाउद्दीन बर्नी की रचना है। अकबर ने 1564 ईस्वी में जजिया कर को क्या किया था? समाप्त कर दिया था। अकबर ने 1564 में जजिया कर को समाप्त कर दिया था। नूरजहां के बचपन का नाम मेहरुनिसा था। महलवारी व्यवस्था का प्रस्ताव सर्वप्रथम 1822 ईस्वी में हॉर्स्ट रेमजे मैकेंजे ने किया था। हॉर्स्ट रेमजे मैकेंजे ने 1822 ईस्वी में महलवारी व्यवस्था का प्रस्ताव किया था। 1881 ईस्वी में सर्वप्रथम नियमित जनगणना की कार्रवाई लॉर्ड रिपन ने के कार्यकाल में हुआ था। नियमित जनगणना का कार्य जो है ना, लॉर्ड रिपन के काल में 1881 ईस्वी में हुआ था। नारियल का खाया जाने वाला भाग इंडोस्पर्म है। नारियल का खाए जाने वाला भाग क्या है? तो इंडोस्पर्म है। भू स्थिर उपग्रह की ऊंचाई 36,000 किलोमीटर है। भू स्थिर उपग्रह की ऊंचाई कितनी है? 36,000 किलोमीटर। सूर्य के क्रोट का ताप जो है 15 डिग्री सेल्सियस होता है। हीटर में सूर्य के क्रोट का तापमान 15,000 डिग्री सेल्सियस होता है। मिलियन हो गया एम का मतलब। हीटर में प्रयुक्त एलिमेंट नाइक्रोम, निकेल और क्रोमियम का बना होता है। भारत की प्रथम महिला राजदूत विजय लक्ष्मी पंडित थी। भारत की प्रथम महिला राजदूत कौन है? तो विजय लक्ष्मी पंडित। प्रोड्यूसर गैस नाइट्रोजन एवं कार्बन मोनोऑक्साइड का मिश्रण होता है। प्रोड्यूसर गैस जो है ना, नाइट्रोजन एवं कार्बन मोनोऑक्साइड का क्या होता है? मिश्रण होता है। CO2 कार्बन डाइऑक्साइड गैस अम्लीय होता है, जबकि CO कार्बन मोनोऑक्साइड उदासीन होता है। CO2 हो गया कार्बन डाइऑक्साइड, अम्लीय होता है, जबकि CO कार्बन मोनोऑक्साइड गैस उदासीन होता है। क्षार लाल लिटमस पत्र को क्या करता है? नीला कर देता है। क्षार लाल लिटमस को नीला कर देता है। तांबा का प्रमुख अयस्क है कॉपर पायराइड। तांबा का प्रमुख अयस्क कौन है? कॉपर पायराइड। ब्लैक लेड का रासायनिक नाम ग्रेफाइड है। ब्लैक लेड का रासायनिक नाम ग्रेफाइड है। संगमरमर का रासायनिक नाम कैल्शियम कार्बोनेट होता है। CaCO3 होता है। संगमरमर का रासायनिक नाम कैल्शियम कार्बोनेट होता है। इसका सूत्र होता है CaCO3। भारी मशीनों में स्नेहक के रूप में ग्रेफाइट का प्रयोग होता है। माइटोकॉन्ड्रिया को कोशिका का ऊर्जा गृह कहते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया को कोशिका का क्या कहते हैं? ऊर्जा गृह। फेफड़ा का मुख्य कार्य वातावरण से ऑक्सीजन लेकर उसे रक्त परिसंचरण में प्रवाहित करना है। पीयूष ग्रंथि को मास्टर ग्लैंड कहा जाता है। विटामिन B6 को रासायनिक नाम हो गया पायरिडॉक्सिन। विटामिन B6 का रासायनिक नाम क्या है? पायरिडॉक्सिन। लहसुन, प्याज इत्यादि सलकंद है। लहसुन, प्याज और इत्यादि जो है सलकंद है। चावल के लिए उचित तापमान 20 डिग्री सेल्सियस से 27 डिग्री सेल्सियस होता है। चावल के लिए उचित तापमान जो है 20 डिग्री सेल्सियस से 27 डिग्री सेल्सियस तक होता है। संसार में सबसे तेज बढ़ने वाला पौधा बांस है। बांस है संसार में सबसे तेज बढ़ने वाला पौधा। और बांस ना घास है। घास की ही एक प्रजाति है बांस। क्वेश्चन करता है कि बांस निम्नलिखित में से क्या है? तो बांस घास है। टमाटर का रंग पकने पर लाइकोपीन के कारण लाल हो जाता है। टमाटर का रंग लाल जो है लाइकोपीन के कारण होता है। अंगूर
अंगूर जो है उपोष्ण जलवायु की फसल है। अंगूर उपोष्ण जलवायु की फसल है। सूर्य का ताप हम तक विकिरण के माध्यम से पहुंचता है। सूर्य के ताप हमारे हमारे तक जो है विकिरण के माध्यम से पहुंचता है। राउरकेला इस्पात कारखाना तथा भिलाई इस्पात कारखाना द्वितीय पंचवर्षीय योजना का काल में स्थापित हुआ था। राउरकेला इस्पात कारखाना तथा भिलाई इस्पात कारखाना दूसरे पंचवर्षीय योजना में हुआ था। 1956 से 1961 के बीच द्वितीय पंचवर्षीय योजना चला था। दुर्गापुर इस्पात कारखाना द्वितीय पंचवर्षीय योजना में स्थापित हुआ था। राउरकेला, भिलाई, दुर्गापुर ये सभी जो है द्वितीय पंचवर्षीय योजना में स्थापित हुआ था। बोकारो इस्पात कारखाना तृतीय पंचवर्षीय योजना में स्थापित हुआ था। बोकारो इस्पात कारखाना तृतीय पंचवर्षीय योजना में। 20 सूत्री कार्यक्रम की शुरुआत पांचवी पंचवर्षीय योजना के काल में 17 जुलाई 1975 ईस्वी को हुआ था। 20 सूत्री कार्यक्रम की शुरुआत पांचवी पंचवर्षीय योजना के काल में 17 जुलाई 1975 को किया गया था। अनवरत योजना को रोलिंग योजना के नाम से जाना जाता है और ये रोलिंग योजना जो है 1978 से 1983 के बीच चला था। अनवरत योजना गुन्नार मेडल की देन है। अनवरत योजना किसकी देन है? तो गुन्नार मेडल की। IRDP, NRIP, ट्राइसेम आदि कार्यक्रम छठी पंचवर्षीय योजना का चलाया गया था। भारत में बेरोजगारी का स्वरूप संरचनात्मक है। भारत में जो है बेरोजगारी का जो रूप है वो संरचनात्मक है। विश्व बैंक की स्थापना 1945 ईस्वी में वाशिंगटन डीसी में किया गया था। विश्व बैंक की स्थापना कब किया गया था? वाशिंगटन डीसी में किया गया था 1945 में। सांकेतिक मुद्रा का चलन मोहम्मद बिन तुगलक ने किया था। सांकेतिक मुद्रा का प्रचलन जो किसने किया था? तो मोहम्मद बिन तुगलक ने। किसी गैस का द्रव्य में परिवर्तन संवहन कहलाता है। किसी गैस का द्रव्य में परिवर्तन क्या कहलाता है? संवहन। भारत की सबसे बड़ी व्यापारिक बैंक स्टेट बैंक ऑफ इंडिया है। औद्योगिक विकास बैंक IDBI की स्थापना जुलाई 1964 में किया गया था। औद्योगिक विकास बैंक IDBI की स्थापना कब हुआ था? जुलाई 1964 में किया गया था। आगे देखते हैं। अंधकार के महाद्वीप के नाम से अफ्रीका को जाना जाता है। अंधकार के महाद्वीप के नाम से किसे जानते हैं? अफ्रीका को। रेड इंडियन और निग्रो उत्तरी अमेरिका के प्रमुख जनजाति हैं। रेड इंडियन और निग्रो एक जनजाति है जो उत्तरी अमेरिका के पाई जाती है। अंटार्कटिका को श्वेत महाद्वीप के नाम से जाना जाता है। विषुवत रेखा अफ्रीका के बीचों बीच पार करती है। विषुवत रेखा जो है ना वो अफ्रीका के बीचों बीच पार करती है। विश्व का सबसे छोटा महाद्वीप ऑस्ट्रेलिया है। विश्व का सबसे छोटा महाद्वीप क्या है? ऑस्ट्रेलिया। सामान्य भूकंप की गहराई 50 किलोमीटर होती है। सामान्यतः जो भूकंप की गहराई होती है ना वो 50 किलोमीटर होती है। भूकंप का सर्वाधिक प्रभावित क्षेत्र प्रशांत महासागर का तटीय क्षेत्र है। पुस्तक द शेप ऑफ द बीस्ट के लेखिका अरुंधति राय है। पुस्तक द शेप ऑफ द बीस्ट के लेखिका कौन है? अरुंधति राय। माउंट बेटन योजना का प्रमुख उद्देश्य भारत का विभाजन था। माउंट बेटन योजना का प्रमुख उद्देश्य भारत का विभाजन था। सार्वजनिक सभा की स्थापना जस्टिस रानाडे ने किया था। सार्वजनिक सभा की स्थापना किसने किया था? जस्टिस रानाडे ने। रामकृष्ण परमहंस की वास्तविक नाम गदाधर चट्टोपाध्याय था। रामकृष्ण परमहंस का वास्तविक नाम गदाधर चट्टोपाध्याय था। CU की हैंसोंग की रचना है। CU की किसकी रचना है? हैंसोंग की। पिट्स इंडिया एक्ट 1784 ईस्वी में पारित हुआ था। पिट्स इंडिया कब पारित हुआ था? 1784 में। प्रथम आंग्ल सिख युद्ध 13 दिसंबर 1885 को प्रारंभ हुआ था। प्रथम आंग्ल सिख युद्ध 13 दिसंबर 1885 को प्रारंभ हुआ था। खरीफ फसल की बुआई जून जुलाई में की जाती है। खरीफ फसल की बुआई कब करते हैं? जून जुलाई में करते हैं। गन्ना, आलू, तंबाकू, सोयाबीन, चाय इत्यादि नकदी फसलें हैं। रबी फसल की बुआई अक्टूबर नवंबर माह में की जाती है। कॉफ़ी में कैफीन पाया जाता है और चाय में थीन पाया जाता है। 1 मेगावाट 1024 किलोवाट के बराबर होता है। 1 मेगावाट जो है ना 1024 किलोवाट के बराबर होता है। भारत में इंटरनेट की शुरुआत जनवरी 1995 में हुआ था। भारत में इंटरनेट की शुरुआत कब हुआ था? जनवरी 1995 में। DVD का पूर्ण रूप है डिजिटल वीडियो डिस्क। राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र की स्थापना 1977 ईस्वी में हुआ था। प्रथम श्रेणी के कंप्यूटर को वाल्व का प्रयोग किया गया था। प्रथम श्रेणी के कंप्यूटर में वाल्व का प्रयोग किया गया था। भारत में सर्वप्रथम सेलुलर फोन सेवा
1995 में प्रारंभ हुआ था। भारत में सर्वप्रथम सेलुलर फोन सेवा जो है 1995 में प्रारंभ हुआ था। गांधीवादी योजना को श्री मन्नारायण ने 1944 ईस्वी में तैयार किया था। गांधीवादी योजना को श्री मन्नारायण ने 1944 में शुरू किया था। लॉर्ड हार्डिंग ने नरबलि प्रथा पर क्या किया था? प्रतिबंध लगा दिया था। किसने जो है नरबलि प्रथा पर प्रतिबंध लगाया था? लॉर्ड हार्डिंग ने। भूदान आंदोलन की शुरुआत विनोबा भावे ने पांचपल्ली तेलंगाना में 1951 में किया था। भूदान आंदोलन की शुरुआत विनोबा भावे ने पांचपल्ली जो तेलंगाना में है 1951 में किया था। भूदान आंदोलन के तहत रामचंद्र रेड्डी ने सबसे पहले भूमि दान में दिया था। भूदान के तहत रामचंद्र रेड्डी ने सबसे पहले जो है भूदान दान में दिया था। आगे देखते हैं। भारत में सहकारी बैंक का स्तर त्रिस्तरीय है। भारत में जो है सहकारी बैंक का स्तर कैसा है? त्रिस्तरीय है। 4 बैंकों को मिलाकर यूनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना की गई थी। 4 बैंक को मिला करके यूनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना की गई थी। नोटों का निर्माण भारतीय रिजर्व बैंक करता है। नोटों का निर्गमन न्यूनतम कोष प्रणाली द्वारा किया जाता है। नोट का जो है ना निर्गमन वो भारतीय रिजर्व बैंक करता है और उसका निर्गमन जो करता है वो न्यूनतम कोष प्रणाली के द्वारा किया जाता है। पूरे विश्व में स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की शाखा सबसे अधिक है। स्टेट बैंक की सहायता के लिए एसोसिएट बैंक की स्थापना 1958 ईस्वी में की गई थी और स्टेट बैंक की स्थापना 1955 में किया गया था और इसके जो है सहायता के लिए एसोसिएट बैंक की स्थापना किया गया था 1958 में। भारत के विदेशी व्यापार को वित्त एवं अन्य सुविधा एक्जिम बैंक उपलब्ध कराती है। भारत में के विदेशी व्यापार को वित्त एवं अन्य सुविधा एक्जिम बैंक उपलब्ध कराता है। आयात निर्यात बैंक को ही हम लोग एक्जिम बैंक बोलते हैं और आयात निर्यात बैंक या एक्जिम की स्थापना जो है जनवरी 1982 ईस्वी में की गई थी। देश का सबसे बड़ा फील्ड संगठन भारतीय जीवन बीमा निगम है, LIC है। जानकी रमन समिति का संबंध प्रतिभूति घोटाला से है। जानकी रमन समिति का संबंध किससे है? प्रतिभूति घोटाला से है। पृथ्वी 4 जुलाई को सूर्य से सर्वाधिक दूर पर होता है। पृथ्वी जो है 4 जुलाई को सूर्य से सर्वाधिक दूर पर होता है। पृथ्वी पर अक्षांशीय रेखाओं की संख्या 180 है। पृथ्वी पर अक्षांश रेखाओं की संख्या 180 है और देशांतर रेखाओं की संख्या 360 है। उत्तरी गोलार्ध में 23.5 डिग्री उत्तर को कर्क रेखा कहते हैं। उत्तरी गोलार्ध में 23.5 डिग्री उत्तर को क्या कहते हैं? कर्क रेखा कहते हैं। भारत पृथ्वी पर कुल 360 देशांतर रेखाएं खींची गई है। तो इसकी संख्या देशांतर रेखाओं की संख्या 360 है। सलाबाई की संधि 17 मई 1782 ईस्वी को ग्वालियर के समीप अंग्रेजी और मराठों के बीच हुआ था। सलाबाई की संधि 17 मई 1782 ईस्वी को ग्वालियर के समीप अंग्रेजों और मराठों के बीच हुआ था। हैदर अली का जन्म 1721 ईस्वी में बुदीकोट में हुआ था। हैदर अली का जन्म कब हुआ था और कहाँ? तो 1721 में जन्म हुआ था, बुदीकोट में हुआ था। रॉबर्ट क्लाइव के समय मुगल सम्राट शाह आलम द्वितीय था। रॉबर्ट क्लाइव के समय मुगल सम्राट कौन था? तो शाह आलम द्वितीय। द्वैत शासन व्यवस्था को 1772 ईस्वी में वारेन हेस्टिंग ने क्या किया था? समाप्त। द्वैत शासन व्यवस्था को 1772 ईस्वी में वारेन हेस्टिंग ने समाप्त कर दिया था। स्पेन ने 1580 ईस्वी में पुर्तगाल पर अपना अधिकार स्थापित कर लिया था। संभाजी शिवाजी का ज्येष्ठ पुत्र था। संभाजी शिवाजी का ज्येष्ठ पुत्र था। पुरंदर की संधि 1665 ईस्वी में हुई थी। पुरंदर की संधि कब हुई थी? 1665 में। मुगल वंश का अंतिम शक्तिशाली सम्राट औरंगजेब था। कनिष्क की राजधानी पुरुषपुर और मथुरा थी। कनिष्क की राजधानी पुरुषपुर भी थी और मथुरा भी थी। शून्यवाद का विकास दार्शनिक नागार्जुन ने किया था। शून्यवाद का विकास दार्शनिक नागार्जुन ने किया था। समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन B.A. स्मिथ ने कहा था। समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन किसने कहा था? B.S. स्मिथ ने कहा था। तो भारत का नेपोलियन किसे कहते हैं? तो समुद्रगुप्त को कहते हैं। फाहियान भारत में 16 वर्षों तक रहा। फाहियान जो है भारत में 16 वर्षों तक रहा। हिजरी संवत जो है 1622 ईस्वी में शुरू हुआ था। हिजरी संवत की शुरुआत कब हुआ था? 1622 में शुरू हुआ था। कुतुबुद्दीन ऐबक को लाख बख्श कहा जाता है। कुतुबुद्दीन ऐबक को लाख बख्श कहा जाता है। रजिया का शासनकाल 1636 से 16 रजिया का शासनकाल 1636 से
रजिया का शासनकाल 1236 से 1240 ईस्वी तक था। रजिया का शासनकाल जो था वो 1236 से 1240 ईस्वी तक था। फ्री जोन शब्द का संबंध खो खो से है। फ्री जोन शब्द का संबंध किससे है? खो खो से है। आगे देखते हैं। सरदार पटेल के नेतृत्व में बारदोली आंदोलन 1928 ईस्वी में हुआ था। बारदोली आंदोलन कब हुआ था? 1928 में। और इसका नेतृत्व जो किए थे वो सरदार पटेल ने किए थे। अनुच्छेद 24 के अनुसार 14 वर्ष से कम आयु के बच्चों को कारखानों में नहीं लगाया जा सकता है। पार्लियामेंट के किस सदन के सदस्य न होने पर भी भारत के अटॉर्नी जनरल मान्यवादी सदन की बैठक में भाग ले सकते हैं। पार्लियामेंट के किसी सदन के सदस्य न होने पर भी भारत के अटॉर्नी जनरल जो है, जिसको हम लोग महान न्यायवादी बोलते हैं, वो सदन की बैठक में भाग ले सकते हैं। बादलों की दिशा एवं गति मापने वाले यंत्र को नेफोमीटर कहते हैं। बादलों की दिशा एवं गति को जो मापते हैं उसे हम लोग नेफोमीटर कहते हैं। गुरु नानक की मृत्यु 1539 ईस्वी में करतारपुर पाकिस्तान में हुआ था। गुरु नानक की मृत्यु 1539 में करतारपुर पाकिस्तान में हुआ था। नाभिकीय विकिरण से शरीर का अस्थि मज्जा सबसे पहले प्रभावित होता है। नाभिकीय विकिरण से शरीर का अस्थि मज्जा सबसे पहले क्या होता है? प्रभावित होता है। विश्व में सर्वाधिक भाषा भारत में ही बोली जाती है। अर्धरात्रि के सूर्य की भूमि नॉर्वे को कहा जाता है। अर्धरात्रि सूर्य की भूमि नॉर्वे को कहा जाता है। सर्वप्रथम सेलुलर फोन सेवा की शुरुआत चीन में हुई थी। प्रशांत पेटी भूमध्य रेखा के निकट स्थित है। जल से भी हल्की धातु सोडियम होती है। जल से भी हल्की धातु क्या होती है? सोडियम। भारत में सबसे पहला जैवमंडलीय आरक्षित क्षेत्र नीलगिरी में स्थापित हुआ था। भारत में सबसे पहला जैवमंडलीय आरक्षित क्षेत्र नीलगिरी में स्थापित हुआ था। राज्यपाल अपने कार्यों के लिए राष्ट्रपति के प्रति उत्तरदायी होता है। बंग भंग जो है 16 अक्टूबर 1905 को लागू हुआ था। बंग भंग कब लागू हुआ था? 16 अक्टूबर 1905 को लागू हुआ था। वर्तमान में संविधान की 8वीं अनुसूची में 22 भाषाओं का वर्णन है। कैबिनेट मिशन का उद्देश्य भारतीयों को सत्ता सौंपना था। कैबिनेट मिशन का उद्देश्य क्या था? भारतीयों को सत्ता सौंपना। स्वामी विवेकानंद को हिंदू नेपोलियन कहा जाता है। स्वामी विवेकानंद को हिंदू नेपोलियन कहा जाता है। समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन कहा जाता है। कोलकाता या कलकत्ता नगर का वास्तुकार जॉब चॉर्नोक थे। भारतीय राष्ट्र कांग्रेस का नाम दादा भाई नौरोजी ने दिया था। भारतीय राष्ट्र कांग्रेस नाम जो है दादा भाई नौरोजी ने दिया था। क्रांतिकारी संगठन अभिनव भारत के संस्थापक विनायक दामोदर सावरकर थे। क्रांतिकारी संगठन एक था अभिनव भारत, उसके संस्थापक विनायक दामोदर सावरकर है। मैडम भिकाजी कामा को भारतीय क्रांति का माता मानी जाती है। मैडम भिकाजी कामा को भारतीय क्रांति की जननी या माता मानी जाती है। अथर्ववेद 20 भागों में या खंडों में विभक्त है। महावीर के बाद जैन धर्म में महागुरु स्थूलभद्र थे। महावीर के बाद जैन धर्म के महागुरु या महान गुरु स्थूलभद्र थे। पुर्तगालियों ने गोवा को बीजापुर राज्य के शासक से जीता था। भारतीय राष्ट्र कांग्रेस के प्रथम यूरोपीय अध्यक्ष जॉर्ज यूले थे। भारतीय राष्ट्र कांग्रेस के प्रथम यूरोपीय अध्यक्ष कौन थे? जॉर्ज यूले। वास्क अलगाववादी संगठन ईटीए स्पेन में सक्रिय है। वास्क अलगाववादी संगठन ईटीए कहाँ सक्रिय है? तो स्पेन में सक्रिय है। पृथ्वी दिवस जो है 22 अप्रैल को मनाया जाता है। पृथ्वी दिवस कब मनाते हैं? 22 अप्रैल को। स्वतंत्रता पूर्वक गिरते हुए पिंड की स्वतंत्रता पूर्वक गिरते हुए पिंड का भार क्या होता है? शून्य होता है। सेकेंडरी लोला का आवर्तकाल 2 सेकेंड होता है। ठोस कार्बन डाइऑक्साइड का प्रयोग रेफ्रिजरेटर में होता है। सोडियम को मिट्टी के तेल में रखा जाता है। सोडियम को मिट्टी के तेल में रखा जाता है और ये जल से भी हल्का होता है सोडियम। प्रोटॉन पर धन आवेश तथा इलेक्ट्रॉन पर ऋण आवेश होता है। प्रोटॉन पर धन आवेश और इलेक्ट्रॉन पर ऋण आवेश होता है। प्रयोगशाला में सर्वप्रथम बनने वाला कार्बनिक यौगिक क्या था? यूरिया। हाइड्रोजन का आइसोटोप ड्यूटेरियम है। हाइड्रोजन का आइसोटोप क्या है? ड्यूटेरियम। सोना धातु संरक्षण नहीं होता है। हाइड्रोजन का 3 समस्थानिक है, जिसमें से एक ड्यूटेरियम है। सोना धातु का संरक्षण नहीं होता है। सिगरेट लाइटर में ब्यूटेन गैस प्रयुक्त की जाती है। आरडीएक्स पूर्ण रूप से रिसर्च डेवलप्ड एक्सप्लोसिव होता है। आगे देखते हैं। अमीबा एक कोशिकीय जीव है। अमीबा एक जो है एक कोशिकीय जीव है।
नर मनुष्य में लिंग गुणसूत्र XY होता है। पिता के गुणसूत्र से बच्चों का लिंग निर्धारित होता है। रक्त को सामान्यतः 4 ग्रुपों में बांटा गया है, AB और O। O को सर्वदाता कहते हैं और AB को ग्राही कहते हैं। निकोटीन तत्व अफीम में पाया जाता है। निकोटीन कहाँ पाया था? अफीम में। शरीर को ऊर्जा और गर्मी कार्बोहाइड्रेट से मिलती है। शरीर को ऊर्जा और गर्मी दोनों जो है ना कार्बोहाइड्रेट से ही मिलती है। आगे देखते हैं। जालियांवाला बाग नरसंहार के समय भारत के वायसराय लॉर्ड चैम्सफोर्ड थे। पेट्रोलियम में भारत का अग्रणी राज्य महाराष्ट्र है। अफ्रीका में लिम्पोपो नदी मकर रेखा को क्या करती है? 2 बार काटती है। अफ्रीका में लिम्पोपो नदी मकर रेखा को 2 बार काटती है। 21 मार्च और 23 सितंबर को दोनों गोलार्ध में दिन रात बराबर होता है। पंचायती राज का मुख्य उद्देश्य लोगों को विकासमूलक प्रशासन में भागीदारी योग्य बनाना होता है। राणा प्रताप सागर परियोजना एक पनबिजली संयंत्र है। राणा प्रताप सागर परियोजना एक पनबिजली संयंत्र है। भारतीय राष्ट्र की रिक्ति पद को 6 माह में भर दिया जाना चाहिए। राष्ट्रपति के पद रिक्त पद को जो है 6 माह के अंदर भर देना चाहिए। श्रीहरिकोटा द्वीप पुलिकट झील के निकट स्थित है। श्रीहरिकोटा द्वीप जो है ना पुलिकट झील के निकट स्थित है। भारत में प्रांतीय स्तर पर द्वैत शासन प्रारंभ मॉन्टेग्यू जेम्स पर सुधार से किया गया। भारत में प्रांतीय स्तर पर द्वैत शासन प्रारंभ मॉन्टेग्यू जेम्स पर सुधार से किया गया। पूना पैक्ट पर गांधी जी एवं अंबेडकर ने हस्ताक्षर किए थे। पूना पैक्ट जो 1932 में हुआ था उस पर गांधी जी और अंबेडकर ने दोनों ने मिलकर हस्ताक्षर किए थे। ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमन्स में चुनाव लड़ने वाले प्रथम भारतीय दादा भाई नौरोजी थे। ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमन्स में चुनाव लड़ने वाले प्रथम भारतीय दादा भाई नौरोजी थे। गदर आंदोलन की स्थापना लाला हरदयाल ने किया था। पुस्तक अनहैप्पी इंडिया को जो है लाला लाजपत राय ने लिखा था। पुस्तक अनहैप्पी इंडिया को किसने लिखा? लाला लाजपत राय ने लिखा। प्रकृति से ज्ञात सभी एंजाइम प्रोटीनेशियस होता है। प्रकृति से ज्ञात सभी एंजाइम जो है वो प्रोटीनेशियस होता है। खिलाफत आंदोलन को गांधी जी ने समर्थन दिया था। खिलाफत आंदोलन को किसने समर्थन दिया था? गांधी जी ने। सूरत विभाजन जो 1907 में हुआ था। सूरत विभाजन का नेतृत्व डॉक्टर रास बिहारी घोष ने किया था। अकबर के दरबार में 2 मुस्लिम नवरत्न अबुल फजल तथा फैजी थे। अकबर के दरबार में 2 मुस्लिम नवरत्न रहते थे। एक अबुल फजल थे और दूसरा फैजी थे। अकबर ने जजिया कर 1564 ईस्वी में क्या किया था? समाप्त कर दिया था। जहांगीर का वास्तविक नाम मोहम्मद सलीम था। जहांगीर का वास्तविक नाम क्या था? मोहम्मद सलीम। फ्रांसिस्को अल्मीडा भारत में पुर्तगाली बस्तियों का पहला गवर्नर था। फ्रांसिस्को अल्मीडा भारत में पुर्तगाली बस्तियों का पहला गवर्नर था। यूरोप में धर्म सुधार आंदोलन के वास्तविक प्रणेता मार्टिन लूथर थे। पेरिस संधि द्वारा अमेरिका को स्वतंत्र माना गया है। पेरिस संधि के द्वारा अमेरिका को स्वतंत्र माना गया। रूस की क्रांति के समय रूस का जार निकोलस द्वितीय था। रूस की क्रांति के समय रूस का जार निकोलस द्वितीय था। रूस की क्रांति 1917 ईस्वी में हुई थी। लीग ऑफ नेशंस का वैधानिक रूप से जन्म 10 जनवरी 1920 ईस्वी को हुआ था। लीग ऑफ नेशंस का वैधानिक रूप से जन्म 10 जनवरी 1920 ईस्वी को हुआ था। आगे देखते हैं। जर्मनी का एकीकरण वर्ष 1870 ईस्वी में पूर्ण हुआ। जर्मनी का एकीकरण कब पूर्ण हुआ? 1870 ईस्वी में। नेफा का नया नाम अरुणाचल प्रदेश है। नेफा का नया नाम जो है अरुणाचल प्रदेश है। भूमि का हस्तांतरण स्थानीय बंदोबस्त व्यवस्था पर प्रमुख उद्देश्य था। भूमि का हस्तांतरण अस्थायी बंदोबस्त व्यवस्था पर प्रमुख उद्देश्य था। यूरेनियम को श्वेत कोयला कहा जाता है। यूरेनियम को श्वेत कोयला कहा जाता है। भारतीय सर्वेक्षण विभाग देहरादून में स्थित है। भारतीय सर्वेक्षण विभाग देहरादून जो उत्तराखंड में पड़ता है वहीं स्थित है। भारत में अंतरिक्ष आयोग की स्थापना 1972 में किया गया था। भारत में अंतरिक्ष आयोग की स्थापना कब? 1972 में। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान समिति का गठन सन 1969 में किया गया था। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान समिति का गठन 1969 ईस्वी में किया गया। देश में निर्मित पहला बहुउद्देशीय उपग्रह इनसेट 2A था। देश में निर्मित पहला बहुउद्देशीय उपग्रह इनसेट 2A था। संसार का न्यूनतम तापमान टुंड्रा प्रदेश में मिलता है। संसार में न्यूनतम तापमान जो है टुंड्रा प्रदेश में देखने को मिलता है। रेड इंडिया एस्किमो तथा इन्यूट उत्तरी अमेरिका के मूल निवासी हैं। रेड इंडियन एस्किमो तथा इन्यूट उत्तरी अमेरिका के मूल निवासी हैं। आगे देखते हैं।
समान लवणता को मिलाने वाली रेखा को आइसोहेलाइक कहते हैं। समान लवणता को मिलाने वाली रेखा को आइसोहेलाइन कहते हैं। कर्क रेखा भारत के बीचों बीच से गुजरती है। कर्क रेखा भारत के बीचों बीच से गुजरती है। संविधान सभा के 17वें भाग में राज्य भाषा का वर्णन है। संविधान सभा के 17वें भाग में 17 राजभाषा का वर्णन है। संघ सूची पर कानून संसद बना सकता है। संघ सूची पर कानून कौन बना सकता है? संसद बना सकता है। वायुमंडल में ओजोन छिद्र अंटार्कटिका के ऊपर स्थित है। संविधान के भाग 5 में संघ का वर्णन किया गया। संविधान के भाग 5 में जो है संघ का वर्णन किया गया। फीफा के प्रथम अध्यक्ष श्री रॉबर्ट ग्वेरिन थे। फीफा के प्रथम अध्यक्ष श्री रॉबर्ट ग्वेरिन थे। पृथ्वी 1 घंटा में 15 डिग्री देशांतर घूमती है। पृथ्वी जो है 1 घंटा में कितनी घूमती है? तो 15 डिग्री देशांतर घूमती है। अस्थायी चुंबक मृदु लोहा का बना होता है। अस्थायी चुंबक जो है वो मृदु लोहा का बना होता है। सामाजिक सुरक्षा व सामाजिक बीमा विषय समवर्ती सूची में शामिल है। सामाजिक सुरक्षा व सामाजिक बीमा विषय समवर्ती सूची में शामिल हैं। तो आज हम लोग यहीं तक रखते हैं और नेक्स्ट वीडियो में हम लोग इसके आगे को देखेंगे। आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर ले ताकि हमारी वीडियो आप लोग तक पहुंच सके। और ये बुक जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट है बिहार के एग्ज़ाम के लिए, तो आप लोग इस बुक को इग्नोर ना करें और आप लोग इस बुक को पढ़ें। अगर मार्केट में अवेलेबल है तो इसको लेकर के पढ़ें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।